हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन है। मैं क्लासेस 9, 10 के लिए साइंस लेता हूं और 11, 12 जेईई नीट के लिए केमिस्ट्री लेता हूं पिछले 21 सालों से। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th की केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसके हमने पहले के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हुए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, डायपोल मोमेंट के बेसिस पर हम मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड नेक्स्ट होते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट नेट जीरो नहीं होता, रिजल्टेंट वैल्यू आती है। लेकिन नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनका ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो होता है। हो सकता है, होता है, उनके इंडिविजुअल बॉन्ड्स के डायपोल होते हैं, पर ओवरऑल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट नहीं होता। तो क्या होते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स? कोवैलेंट कंपाउंड्स जिनका ओवरऑल या नेट डायपोल मोमेंट जो है वो क्या होता है? जीरो होता है। उनको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो लेट अस टेक अप सम एग्जांपल्स। इसके अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है बेरिलियम डाइक्लोराइड का। हम इसके अंदर बेरिलियम डाइफ्लोराइड भी ले सकते हैं। हम इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं। इन सब मॉलिक्यूल की शेप जो है वो क्या है? लीनियर। हम इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये दो लोन पेयर्स हमको दिखाने पड़ेंगे इस केस के अंदर, राइट? तो ये है लीनियर शेप्ड मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा अगर हम कुछ और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो BF3 इसकी शेप आती है ट्रायगोनल प्लेनर, राइट? और एक और मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं CH4 मीथेन। इसकी शेप क्या आती है? टेट्राहेड्रल, राइट? तो BF3 की जगह आप BCl3 भी ले सकते हैं, BH3 भी ले सकते हैं। मीथेन के अलावा आप कार्बन टेट्राफ्लोराइड भी ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड भी ले सकते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमने लिए हैं और इसके बिहाफ पे अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इन मॉलिक्यूल्स का इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट तो होता है, पर मॉलिक्यूल की शेप कुछ ऐसी है कि ओवरऑल डायपोल मोमेंट कितना आता है? जीरो आता है। तो चलिए देखते हैं। बेरिलियम डाइक्लोराइड, आउट ऑफ बेरिलियम एंड क्लोरीन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? क्लोरीन की। तो ये आ गया डेल्टा नेगेटिव और ये आ गया डेल्टा पॉजिटिव। इसका डायपोल मोमेंट किसकी तरफ अलाइन करेगा? Cl की तरफ। ये आ गया डेल्टा नेगेटिव और इसको मैंने 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पॉजिटिव कर दिया। ये डायपोल मोमेंट किसकी तरफ अलाइन करेगा? Cl की तरफ। तो दोनों डायपोल्स क्या हो गए? इक्वल एंड क्या हो गए? ऑपोजिट। इसलिए नेट डायपोल मोमेंट इस शेप का कितना आ गया? जीरो। बेरिलियम डाइफ्लोराइड भी ऐसे ही हो जाएगा। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ जाएगी और बेरिलियम पे चार्ज क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। सेम गोस इस वाले फ्लोरीन पे, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेरिलियम की तरफ जाएगी और डायपोल मोमेंट जो है वो कहाँ की तरफ जाएगा, फ्लोरीन की तरफ। दोनों डायपोल इक्वल एंड क्या हो गए, ऑपोजिट। नेट डायपोल मोमेंट 0 आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन। तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये डायपोल जो है वो कहाँ की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। सेम गोस इस ऑक्सीजन पे चार्ज भी आएगा डेल्टा नेगेटिव, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ डेल्टा पॉजिटिव। ये डायपोल मूवमेंट भी इधर की तरफ जाएगा। सो इन ऑल दीज लीनियर शेप्ड मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट जो भी आ रहे हैं वो इक्वल एंड क्या है, ऑपोजिट। इसलिए वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। ओवरऑल डायपोल मोमेंट कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। आई होप लीनियर शेप में आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड या बोरॉन ट्राइक्लोराइड या बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, तीनों की शेप ट्रायगोनल प्लेनर है। कैसे इनका डायपोल मोमेंट 0 है और ये मॉलिक्यूल कैसे नॉन पोलर है। बोरॉन और फ्लोरीन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की। इसीलिए इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बोरॉन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इन दोनों का डायपोल मोमेंट इधर अलाइन कर जाता है। इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से F के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, बोरॉन पे ट्वाइस ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया और इन दोनों का इसका डायपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ हो गया। लेकिन इन दो डायपोल्स का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। मतलब इस डायपोल के पास 50% इस वाले डायपोल का कैरेक्टर है, 50% इस वाले का मैग्नीट्यूड है, तो 50% मिलकर ये एक पूरा सिंगल डायपोल बन जाता है, रिजल्टेंट डायपोल। और ऊपर वाले की बात करें तो ये भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो गया ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बोरॉन पे ओवरऑल कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इसका डायपोल मोमेंट जो है वो फ्लोरीन की तरफ आ जाता है। ये दोनों डायपोल्स एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल एंड क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और नेट डायपोल मोमेंट इन सब मॉलिक्यूल्स का 0 आ जाता है। अब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए डायपोल बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन बोरॉन ट्राइहाइड्राइड के केस के अंदर बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो इन दोनों का नेट जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। और हाइड्रोजन का ऊपर वाला जो है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। तो 50% ऐसा कैरेक्टर, 50% यहाँ से, ये दोनों डायपोल क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट। इसलिए बोरॉन ट्राइहाइड्राइड का डायपोल भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का डायपोल मोमेंट शेप के हिसाब से कैसे है। ये है मॉलिक्यूल की शेप। अब बोरॉन का फ्लोरीन के साथ डायपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। इसका डायपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। इन दोनों का, ये और ये, इन दोनों का नेट डायपोल मोमेंट कहाँ पे आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। और ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट जब नीचे आएगा तो वो ऊपर के डायपोल को क्या कर देता है, कैंसिल। क्योंकि ये वाला जो डायपोल मोमेंट है इसके पास 50% इसका कैरेक्टर है, मैग्नीट्यूड है, 50% इसका मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये 100% हो गया। और अब ये किसके बराबर हो जाएगा, बोरॉन और फ्लोरीन के बॉन्ड के बराबर हो जाएगा।
इसलिए ये नीचे वाला ऊपर वाले को क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है, राइट। तो लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मीथेन। शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। आउट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की। तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल जो है वो कहाँ पे अलाइन कर जाएगा, टूवर्ड्स कार्बन। ये भी हो गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये भी हो गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसका भी डायपोल कहाँ अलाइन कर गया, टूवर्ड्स कार्बन। इसका भी डायपोल कहाँ अलाइन कर गया, टूवर्ड्स कार्बन। तो ये 3 टाइम्स ऑफ क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट डायपोल होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। जिसके पास 33% इसका मैग्नीट्यूड हो गया, 33% इसका मैग्नीट्यूड हो गया, 33% इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो वो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 100%। और ये वाला डेल्टा पॉजिटिव और इसका डायपोल मोमेंट कहाँ चला गया, नीचे की तरफ। तो ये कार्बन ओवरऑल कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नेगेटिव। अब ये और ये दोनों डायपोल एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल एंड ऑपोजिट। और वो क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं कि मीथेन के केस में ऐसा क्या होता है। तो पहले तो हम 3 बॉन्ड्स देखते हैं जो इनके बने हुए हैं नीचे की तरफ। अब ये डायपोल मोमेंट ऐसे जा रहा है, ये डायपोल मोमेंट इसका ऐसे जा रहा है, और इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ऐसे जा रहा है। इन तीनों का डायपोल मोमेंट मिलाकर नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। तो ये जो रिजल्टेंट है इन तीनों का, इसके पास 33% हर एक का मैग्नीट्यूड है। तो इसलिए नेट जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। लेकिन जो 4th बॉन्ड है हमारा CH जो ऊपर है, ये वाला बॉन्ड, इसके पास जो डायपोल मोमेंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर ये वाला डायपोल ऊपर की तरफ आ रहा है और ये डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ जा रहा है, द 2 डायपोल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूल की शेप। अगर आपको मॉलिक्यूल की शेप आती है तो आप आराम से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हम एक और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, CCl4। ये भी शेप में टेट्राहेड्रल है और आउट ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की। तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। डायपोल मोमेंट क्लोरीन की तरफ अलाइन हो गया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट क्लोरीन की तरफ अलाइन हो गया। डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट क्लोरीन की तरफ अलाइन हो गया। तो 3 टाइम्स ऑफ कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इन तीनों का नेट डायपोल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो मतलब इसके अंदर 33% मैग्नीट्यूड इस डायपोल का है, 33 इस डायपोल का है, 33% इस डायपोल का है। जो तीनों बॉन्ड्स मिलकर एक सिंगल डायपोल मोमेंट की वैल्यू दे रहे हैं जो यहां जा रही है। और ये वाला क्लोरीन भी डेल्टा नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा पॉजिटिव आ गया। और अब ये डायपोल मोमेंट जो है वो कहाँ पे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो जिसकी वजह से ओवरऑल डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट जो है मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो प्लीज़ इट इज़ ऑल अबाउट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो यू हैव टू रिमेंबर। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड करने वाला हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।